بعض लोग उलमा के कलाम में, उलमा की गुफ्तगू में नक़्स पैदा करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको लेकर दूसरे आलिम के पास पहुँच जाते हैं कि उसने ये बात यूँ बयान की, आपका क्या ख़्याल है? तो इस पूछने के पीछे कोई खैर नहीं होती, बल्कि अक्सर मकसद उलमा पर तान होता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फ़लाँ इस तरह कहता है, आपकी क्या राय है? तो ऐसे सवाल करने वाले को जवाब ना दें, उससे बचें, क्योंकि उसके पीछे शर का पहलू छुपा हुआ है। हक़ की मारिफत मकसूद नहीं है। आप नहीं जानते कि जिस आलिम का कौल वो नकल कर रहा है, उससे जब सवाल किया गया तो वो क्या कैफियत बयान हुई थी, उसके सामने कौन से मसाइल रख के सवाल किया गया था, उसने ये जवाब किस सूरत में दिया था। तो जब आपसे कोई सवाल करे तो किताब और सुन्नत की बात बताइए। कुरान में ये मसला यूं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ये मसला यूं है। लेकिन जब किसी का तनाकुद मकसूद हो कि फलां ने यूं कहा, आपका क्या ख्याल है, तो जवाब में कहिए कि भाई आप मसला पेश कीजिए और फुला का हवाला ना दीजिए, मुझे नहीं मालूम उसने ये फतवा किस बुनियाद पर दिया और उससे जो सवाल हुए उसका बैकग्राउंड क्या था, पस मंजर क्या था। और इस तरह शरारत करने वाले शरारत करते हैं और उलमा की तौहीन का पहलू निकालते हैं।